नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। एक पेनी स्टॉक, एक मल्टी बैगर स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसको बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों को रिकमेंड करता आ रहा हूं कि आप लोग इस शेयर के अंदर जरूर से पोजीशन बनाकर रखिए। एक ऐसा स्टॉक जिसमें मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम ये बताया है कि आप लोगों को कहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर इस शेयर के अंदर पोजीशन बना के रखनी चाहिए। बहुत तगड़ा रिटर्न ये शेयर दे चुका है और उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी इस शेयर के अंदर अभी बाकी है। जो काम ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस काम को अगर हम लोग देखने समझने की कोशिश करें तो इटसेल्फ ये क्लियर हो जाता है कि ये एक फ्यूचर का शेयर है। जिस तरह से इसके प्रोडक्ट देख रहे हैं, ई ड्रीम कार एंड आपके सामने जो बाकी के प्रोडक्ट रेंज इस समय स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये सभी बहुत ही फ्यूचर डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं। और इसके साथ साथ ये इंडियन गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के भी पार्ट हैं, तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऊर्जा ग्लोबल की साइट को जब हम देखते हैं तो इसकी साइट ही अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है आने वाले टाइम में। और अभी ये जिस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आप इनके सिस्टम्स को अगर समझने की कोशिश करें तो सोलर रूफ के साथ साथ ये घर और उसके बाद वो यूटिलिटी जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने वाले प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। मार्केट में ई जेस के नाम से स्कूटी, ई ड्रीम कार के नाम से कार, ऊर्जा केंद्र लियो के नाम से ऑटो रिक्शा, और उसके बाद सोलर स्टडी लैंप, लिथियम आयरन बैटरी, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर लेड लैटर्न, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, सोलर इन्वर्टर एंड इसके बाद बैटरीज की रेंज जो है वो हम इनके प्रोडक्ट रेंज में नज़र आती है। इसके अलावा जो ये बड़े काम करते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें सोलर सप्लाई ऑफ सोलर लैटर्न टू सीआरपीएफ मेघालय, सप्लाई ऑफ एसी लेड लाइट इन आंध्र, अर्धकुंभ मेला 2016 हरिद्वार, इंस्टॉल्ड एसपीवी पावर प्लांट एट शुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स झारखंड, इंस्टॉल्ड सोलर एलईडी लाइट इन वेरियस ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, और आने वाले समय में जिस तरह से फॉसिल फ्यूल एंड होने के बाद ये सारी डिमांड कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होती नजर आएगी, यानी कि सोलर पावर के ऊपर बेसिकली जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको लेकर इन कंपनी के ऊपर आपको फोकस बना के रखना चाहिए। अभी इसका शेयर आपको 7-8 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में इस शेयर के अंदर एक छोटी पोजीशन बनाई हुई भी आगे आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाली है। हालांकि इस शेयर ने ऑलरेडी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिया है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत भर कही जा सकती है। अगर हम 2017 से इसके चार्ट को देखें, यानी 31 मार्च 2017 से लेकर अभी तक इसके चार्ट को देखें, तो तकरीबन 472% का रिटर्न यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि ये बड़ा फॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब से इस शेयर में या इस सेक्टर में आप कहें कि डिमांड इंक्रीज होने वाली बात हुई है, उसके बाद से आपको पावर सेक्टर के सभी शेयर्स जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, जितनी डिमांड है और जिस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं, और जहां पर जो इनके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट से डेफिनेटली ये कंपनी जो है ये आगे डे बाय डे आपको बहुत तेजी से ग्रो करती हुई नजर आने वाली है। इसके हम लास्ट दिन का कारोबार देखें तो लास्ट दिन ये आपको 7 रुपये 95 पैसे के ऊपर फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट उस दिन 60% शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। 45,17,692 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 26,93,553 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए लोग बहुत अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं।
एक ऐसा शेयर है जो आपको पेनी स्टॉक पर मिल रहा है, मल्टी बैगर है, नाम भले ही छोटा है, काम जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिमांडिंग है। तो किसी भी शेयर को अगर आप मल्टी बैगर की कैटेगरी में रखेंगे तो उसके दो ही पैरामीटर्स जो हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के दो पैरामीटर्स एटलीस्ट वो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक कि उसकी सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो होनी चाहिए, एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कि वो एक डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाला शेयर होना चाहिए। तो आने वाले समय में जिस तरह से पेट्रोल के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर शिफ्टिंग जो है वो एक तरह से कंपल्सन हो गया है कि उस अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ शिफ्टिंग होना जो है वो कंपलसरी से नज़र आने लगा है। और ऐसे समय में जो छोटी कंपनीज हैं जो बेसिकली सोलर पावर जनरेशन में बहुत बड़े लेवल पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं या बहुत लंबे समय से काम करती हुई नज़र आ रही हैं, लिथियम बैटरीज के ऊपर काम करती हुई नज़र आ रही है, एंड स्पेशली इन इंडिया जहां पर रूरल एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ग्राम पंचायत में और जो गांव का जो एरिया है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स और जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगने का काम है वो अभी सब कुछ होना बाकी है। तो एक बहुत लंबी जर्नी बाकी है इस शेयर में, और एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो अभी इस शेयर में बाकी है। अगर आप छोटा लालच नहीं करते हैं एंड एक छोटा अमाउंट लगाकर भूल सकते हैं, तो ये एक ऐसा शेयर है जिसमें वो पोटेंशियल क्लियरली नज़र आता है कि ये शेयर आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। हालांकि अभी ये पेनी स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ न्यूज़ आएंगी या न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन से शेयर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसके लेकर जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको समझना और उसको समझने के बाद ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल स्टैंडअलोन मार्च 21 नेट सेल्स 42.51 करोड़, अप बाई 57% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 57% जो सेल्स है वो आपको अपसाइड आती हुई नजर आ रही है। तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, या आप कहें कि मेन जो रीजंस है कि सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर डिमांडिंग है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि टेक्निकली इस शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हैं, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या पोजीशन बनाकर रखनी है, और अगर आप फ्रेश पोजीशन इसके अंदर बनाने जा रहे हैं तो आपको किस तरह का रिटर्न मिलने की चांसेस है। तो बहुत लंबे समय से ये चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता आ रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस में आप लोग ये चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी से या जनवरी के मंथ से अगर हम देखें तो इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट था जो कि 3-4 महीने के आसपास आपको चलता हुआ दिखा, और इस लाइन के ऊपर ये 1, 2 और 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा। थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के बाद इसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ये जो टॉप लाइन आप देख रहे हैं जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये नैरो होती हुई आ रही थी। तो जब कोई नैरो पैटर्न बनता है और एक क्लोज एंड की तरफ पहुँचने वाला होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो जब सपोर्ट की बात करें तो 1, 2 और 3 बार इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 1, 2 और 3 बार इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद से एक ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ, और अब जब इसने अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि अगेन ये जो रेड सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पर ये 1, 2 और 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर जो है ये अब आपको एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में दिखाई देता है। अब जब हम ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को देखते हैं एंड अगेन 1, 2 एंड 3, 4 टाइम यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ साथ ही आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइन है इसका गैप ब्रॉड होता जा रहा है।
तो जब लाइन का गैप आपको ब्रॉड होता हुआ नजर आए तो इट मींस कि वो रेंज जो है उसके अंदर ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो अभी माइट भी आपको ये शेयर जो है ये इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ही बढ़ता हुआ नजर आए, बट यहां से आपको ये शेयर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर हम इस शेयर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको कोई बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक जितना ही अमाउंट आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर चल सकते हैं। ऐसे में अगर आप इसके अंदर कोई लेवल्स जानना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर जो लेवल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 7 रुपये 30 पैसे, 7 रुपये 55 पैसे का जो लेवल है, ये जो लाइन है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाली है। करंटली ये 7 रुपये 90 पैसे के ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो इसके अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो अपसाइड दिखाई दे रहा है वो 8 रुपये 15 पैसे के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो 8 रुपये 15 पैसे के ऊपर इसके अंदर रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि एक बड़ा सपोर्ट या आप कहें कि बेस का काम करने वाला है, वो अमाउंट है 7.45। तो 7.45 का लेवल एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा था पहले, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है 7.45 के लेवल पर। इस लेवल पर अगर ये आता है तो आप यहाँ पर इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ के बाद अगर इससे ये नीचे जाता है तो आपको इस लेवल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। एंड 6.5 रुपये का लेवल जो है वो इसके अंदर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं आपको वर्ड्स टू वर्ड सिनेरियो बता रहा हूँ, बट किसी भी कंडीशन में मेरे को ये शेयर इस पोजीशन पर आता हुआ नहीं दिखाई देता। अब इस शेयर के बारे में, जब अगर आप इस शेयर को 7 रुपये 90 पैसे के ऊपर बाई करते हैं तो ये आपको इस लाइन के ऊपर यानी 8 रुपीज़ 65 पैसे, 9 रुपीज़ 5 पैसे एंड इस रेंज के अंदर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाकर इसके बारे में आगे की डिटेल शेयर कर दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।